किसी शायर ने भी क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं दोस्तों। इंसान को इंसानियत की राह पर चलाना है, रब की रहमतें पाना है तो उसकी मखलूक को बचाना है। स्वामी श्री कृष्ण बोधा श्रमजी महाराज एक बड़े ही उच्च कोटि के विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। एक बार वे कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर कुरुक्षेत्र गए। देव योग से उन दिनों कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया था। जल की कमी के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पशु पक्षी भी पानी न मिलने के कारण प्यास से मरने लगे थे। सर्वत्र चिंता व्याप्त थी। स्वामी जी एक देव मंदिर में ठहरे हुए थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत करुणाजनक दृश्य देखा। मंदिर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के एक छोटे से गड्ढे में बहुत थोड़ा पानी रह गया था। पानी न होने के कारण तालाब की हजारों मछलियां मर चुकी थीं और बाकी बची हजारों मछलियां उस गड्ढे के थोड़े से पानी में एक जगह इकट्ठी हो गई थीं और पानी की कमी से तड़प रही थीं। ऊपर से तेज गर्मी पड़ रही थी। गड्ढे का पानी भी 1 या 2 दिन में सूखने वाला था। ऐसा होने पर बाकी बची हुई मछलियां भी तड़प तड़प कर मर जाती। स्वामी जी से यह करुणाजनक दृश्य नहीं देखा गया। वे व्याकुल हो उठे और सोचने लगे कि किस प्रकार इन मछलियों के प्राण बचाए जाएं। स्वामी जी के आने का शुभ समाचार सुनकर अनेक लोग उनके दर्शन के लिए आए और सब ने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की, महाराज, बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण खेती को बड़ा नुकसान हो रहा है। तालाब और कुएं आदि का जल भी सूख गया है। अब तो पशु पक्षी सभी पानी के बिना मरने लगे हैं। कृपा कर ऐसा उपाय बताइए कि वर्षा हो और सभी को सुख शांति प्राप्त हो। स्वामी जी बोले, भाइयों, यदि भगवान की कृपा चाहते हो तो उन्हें प्रसन्न करो। वही तुम्हारे ऊपर कृपा कर वर्षा करके तुम्हारा दुख दूर करेंगे। गांव वालों ने पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा करें? स्वामी जी ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने का तात्कालिक उपाय यही है कि तुम यहां के जीवों पर कृपा करो, तभी भगवान तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। लोगों ने कहा, महाराज, हमारे पास इतना सामर्थ्य कहां है कि हम यहां के जीवों पर कृपा कर सकें। हम तो सर्वथा असमर्थ हैं। स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हें भगवान को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने का ऐसा साधन बताएंगे जो तुम कर सकोगे। लोगों ने कहा, महाराज, आप आदेश दीजिए, हम उसका अवश्य पालन करेंगे। स्वामी जी ने सामने के सूखे तालाब की ओर संकेत करके कहा, देखो, उस तालाब का सारा पानी सूख चुका है, जिसके कारण हजारों मछलियां मर चुकी हैं और बाकी जीवित बची मछलियां उस छोटे से गड्ढे के जल में एक जगह इकट्ठी होकर पानी के बिना तड़प रही हैं। यदि इन्हें जल देकर इनकी रक्षा न की गई तो 1 या 2 दिन में ये भी जल के बिना तड़प तड़प कर प्राण दे देंगी। गांव वालों ने उत्सुकता और आतुरता से पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, तुम इनके ऊपर कृपा करो तो भगवान स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। इन मछलियों के लिए जल लाकर इस तालाब में डालो। लोगों ने कहा, महाराज, जल तो है ही नहीं, फिर हम लाएं कहां से? गांव वालों की यह बात सुनकर स्वामी जी स्वयं उठे और पास के कुएं पर पड़ी बाल्टी को लटकाकर जल खींचने को उद्यत हो गए। यह देखकर सभी गांव वाले स्तब्ध रह गए। फिर क्या था, तत्काल गांव वालों ने कुएं में से जल निकाल निकाल कर उस तालाब में डालना शुरू कर दिया। अब तो जिसे देखो वह पानी लेकर दौड़ रहा था। कोई बाल्टी में, कोई घड़े में तो कोई कनस्तर में जल लेकर तालाब में छोड़ने लगा। अब तालाब में जल ही जल दिखाई देने लगा। मछलियों का तड़पना बंद हो गया और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। मछलियों के प्राण रक्षा रूपी इस यज्ञ से भगवान गांव वालों पर अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कई दिनों से जो आकाश बिल्कुल साफ था और बादल का नामो निशान नहीं था, वह आकाश सबके देखते देखते एकदम बादलों से भर गया। मेघों का गर्जना और विद्युत का चमकना शुरू हो गया तथा मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल भर गया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उस क्षेत्र के सूखा पीड़ित लोगों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सभी गांव वाले स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज जी, आपका यह कहना कि तुम यहाँ के जीवों पर कृपा करो तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, यह बात अक्षरशः
सत्य निकली। आज हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जीव प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। अतः प्राणी मात्र को भगवान ही मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए देव भक्ति की शक्ति चैनल के साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।